Hi everyone, welcome to the Aratopica School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well. And today I am going to discuss about next question in this chapter. Page number 138 and exercise 8 lesson 8 और exercise measurements. इसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट योर स्किल. टेस्ट योर स्किल्स का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं बता दिया हूँ. क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे. सॉरी, क्वेश्चन 3 हो गया है. क्वेश्चन 4 से हम लोग बनाएंगे. ठीक है ना. क्वेश्चन 3 तक हो गया है. ए पोर्टर is carrying two suitcases. Each weighing 3 kg, 450 gram, the total weight of the luggage is option A 4 kg 800 gram, option B 5 kg 450 gram, option C 6 kg 900 gram. चलिए बनाइए तो बाबू इसको क्वेश्चंस को. देखिए क्वेश्चन क्या है. एक पोर्टर, जो वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ए पोर्टर इज कैरिंग 2 सूटकेस. 2 सूटकेस क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है. ईच वेट 3 kg 450 ग्राम. तो टोटल वेट क्या होगा? वो कितने कैरी कर रहा है? 2 लोड हो रहा है. तो एक में इतना केजी है, तो 2 का कितना केजी होगा? सपोज करो एक पेन का दाम 5 रुपया, 1 पेन का, तो फिर 2 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? वैसे ही इसको करो सम. जल्दी से कीजिए तो बाबू, कीजिए तो जल्दी फटाफट. इसको कीजिए तो इसको जल्दी फटाफट.
बताइए तो जल्दी से। चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे पोर्टर में है, एक पोर्टर का वेट कितना है, वो 3 kg 450 ग्राम, तो दो को का कितना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, केजी के सामने केजी लिखो और ग्राम के सामने ग्राम, तो क्या हो जाएगा 3 450 कितने, दो का बताना है, मल्टीप्लाई कर दो 0 5 टू जा 10 0 यूनिट 1 4 टू जा 8 8 1 9 और फिर 3 टू जा 6, यानी 6 kg 900 ग्राम। तो ऑप्शन देखो कौन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 6 kg 900 ग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। A cook uses 7 liter 875 milliliter of cooking oil in a week. The quantity of iron used in a day is option A. चलिए देखते हैं इसको हम लोग। बोला कि कुक यूज 7 लीटर 875 मिलीलीटर ऑफ ए कुकिंग ऑयल इन ए वीक। एक सप्ताह में कितना यूज करता है, इतना यूज करता है। तो द क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज्ड इन अ डे इज, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 7 एक सप्ताह में कितने, 1 से 1 वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में कितना किया, इतना किया। सॉल्यूशन oil used in a week मतलब 7 days। 7 डेज में कितना यूज हुआ, 7 लीटर 875 मिलीलीटर, 7 लीटर 875 मिलीलीटर। फिर इन वन डे, सो इन वन डे क्या हो जाएगा, बताइए तो जल्दी बनाइए, तो विदिन 2 मिनट्स जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा। 7 दिन में इतना, तो एक दिन में कितना, यानी जैसे मैं एक बता देता हूँ, 20 रुपया में 5 कलम, तो एक कलम का दाम उससे भी छोटा, 10 रुपया में 2 पेन, तो एक पेन का दाम 10 रुपीज में 2 पेन्स, तो 1 पेन्स का दाम, प्राइस ऑफ 1 पेन्स 5 रुपीज, 5 रुपीज। एक कलम का दाम कितना होगा, 5 रुपया, 5 5 10, 2 कलम का 10। तीसरे मैंने क्या किया, डिवाइड किया ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 7 लीटर 875 मिलीलीटर में 7 से डिवाइड करेंगे, समझ में आया, तब एक दिन का महीना आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 इक्वली पार्ट्स में बढ़ जाएगा, 1 डे का आ जाएगा। वैसे ही 10 रुपये में 2 कलम, एक कलम का दाम 5 रुपये, यानी 2 पचे 10, 2 5 जा 10, मैंने डिवाइड किया। चलिए डिवाइड करके जल्दी बताइए तो कितना आ रहा है, एक कलम का जल्दी बता दूँ फटाफट।
चलिए देखिए बच्चों कैसे हो, यहाँ तक हो गया ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या लिख दो 7875 7875 टोटल लिख लो। किससे 7 से 7 बन जाए 7 कट जाएंगे, ऊपर से क्या आएंगे 8, फिर 1 से बन जा 7 बन जा 7 बन 1, ऊपर से क्या आएंगे 7। बेटा तो मैं इसको चलो 7 2 जा 40, फिर बाद में क्या आएंगे 5, 7 5 जा 35 कट जाएंगे, यानी 1 1 2 5 बैक साइड से 3 डिजिट क्या हो जाएगा ml हो जाएगा और ये l हो जाएगा, यानी 1 लीटर 125 मिलीलीटर आंसर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 लीटर 125 मिलीलीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज आंसर। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे मेंटल मैथ्स एक्टिविटी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर हाउ मच इज 16 मीटर 32 सेंटीमीटर लेस देन 25 मीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा इसमें आपको डायरेक्ट बनाने हैं। बोले हैं कि हाउ मच इज इतना 60 मीटर 32 सेंटीमीटर लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 मीटर से मीटर है ये 25 मीटर से ये कितना कम है, 25 मीटर से ये कितना कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें से मान लो सपोज करें ऐसे कि ये 10 हो और ये 20 हो, ठीक है, ये 10 है ये 20 है। मैं बात करूं कि इससे ये कितना कम है, ठीक है। तो 20 से 10 कितना कम लेस, बोलो 20 से 10 कितना कम है, तो 10 कम, कितना कम है 10, 20 से 10 कम। तो कैसे पता चला, तो ये पता चलेगा टोटल जो बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 10 कितना कम 10 कम। तो वैसे ही हम ये कितना कम है इससे, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में चलिए कीजिए तो जल्दी फटाफट करके दीजिए, बताइए जल्दी बताइए। हो गया, चलिए कहीं कर देते। मीटर सेंटीमीटर है ना, तो मीटर लो और सेंटीमीटर, तो किसमें से किसको करने, इसमें से ये बड़े वाले 25 सेंटीमीटर तो कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है 16 सेंटीमीटर 32 सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 2 जाते हैं नहीं जाएंगे, 1 यूनिट इधर से इसमें तो पास ही नहीं, फिर यहाँ से 1 यूनिट यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ गया तो 18 10 2 देगा तो 8, यहाँ से क्या उधर तो 9 9 में से 3 गया तो 6। अब यहाँ 1 यूनिट इधर चला गया तो यहाँ पे तो 4 बचा, फिर 4 में 6 नहीं जाएंगे, फिर 1 यूनिट इधर आएगा 14 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब यहाँ 1 उधर चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 जाएंगे तो 0, यानी आपके आंसर जो होंगे 8 मीटर और 68 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ये कितना कम है, ये कितना कम है 25 मीटर से। तो
8 मीटर 68 सेंटीमीटर ये कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको नहीं तो बनाइए तो बाबू जल्दी। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर of a cloth is needed for a sole. The length of the cloth needed to make 4 such sole. यानी एक कपड़े को बनाने में कितना कपड़े लग रहे हैं? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लग रहे हैं। तो 4 कपड़े को बनाने में कितने लगेंगे? जैसे एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 4 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5 4 जा यानी 20 रुपया लगेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये भी है कि एक कपड़े को बनाने में इतने कपड़े लग रहे हैं, तो 4 को बनाने में कितने लगेंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 करके बताओ तो कितना होगा जल्दी फटाफट समझ में आए ना। एक कपड़े का कितना मीटर लगता है कपड़ा, तो 4 का कितना लगेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी से। क्या करोगे? मीटर के सामने मीटर और सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर। ये 2 मीटर है, ये 25 सेंटीमीटर इंटू 4। चलो करो तो जल्दी फटाफट, ठीक है? तो जल्दी देखो 5 4 जा 20 20 का 0 यूनिट 2 2 4 जा 8 8 2 10 10 का 0 यूनिट 1 4 2 जा 8 और 1 9। यानी आपको कितने कपड़े लगेंगे टोटल? तो 9 मीटर और 0 0 सेंटीमीटर। इट मींस क्या है? इसका मतलब 9 मीटर आपको कपड़े लगेंगे 4 कपड़े बनाने में। अगर एक का इतना लगता है, एक कपड़े बनाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लगता है, तो 4 कपड़े को बनाने में टोटल कितने लग जाएंगे? 9 मीटर कपड़े लग जाएंगे। इतने लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? हमको 9 मीटर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चन नंबर होगा मेरा 3, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है?